नेक्स्ट टॉपिक है हमारा थंडर स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। इसके पहले हमने डिस्कस करा था अपना टॉपिक विंड करेंट्स आर जनरेटेड ड्यू टू अनइवन हिटिंग ऑन द अर्थ, जिसके अंदर हमने दो टॉपिक पढ़ा। टॉपिक का नाम था अनइवन हीटिंग बिटवीन द इक्वेटर एंड द पोल्स। ये हमने बात करा कि इक्वेटर गर्म होगा तो खाली हवा आसमान में उड़ जाएगा इक्वेटर के आसपास का, उस खाली हवा को भरने के लिए, यानी कि उस खाली जगह को हवा भरने के लिए कहाँ से आएगा, ये हमने बात कर लिया था, नॉर्थ पोल और साउथ पोल से आता है। फिर हमने बात किया अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर, यानी कि जब लैंड गर्म होता है तो उसका हवा गर्म होकर आसमान में उड़ जाता है, तो उस खाली जगह को भरने के लिए हवा आता है समुद्र से। ये गर्मी के टाइम पे होता है। लेकिन विंटर के टाइम पे क्या हो जाता है, कहानी उल्टा हो जाता है। विंटर के टाइम पे जो हमारा पानी है, यानी कि जो ओशन है, वो ज़्यादा गर्म होता है, जिसके वजह से उसका हवा सारा गर्म होकर आसमान में उड़ जाता है। तो उस खाली जगह को भरने के लिए हवा हमारा ज़मीन से, यानी कि लैंड से जो एयर है वो समुद्र की ओर जाता है। ये हम लोग देख चुके थे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा थंडर स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। इसके बारे में आप बात करोगे, मतलब इस टॉपिक में आप देखोगे दो चीज़ों के बारे में बात होगा, एक होगा थंडर स्टॉर्म्स के बारे में और दूसरा होगा साइक्लोन के बारे में। ठीक है, अच्छा पहले ही ना आपको बता देते हैं थंडर स्टॉर्म और साइक्लोन होता क्या है। थंडर स्टॉर्म का मतलब होता है जब भी बारिश होता है ना, आपने देखा होगा बारिश यदि होता है तब भी, यदि बारिश नहीं भी होता है तब भी कई बार आप देखोगे बहुत ज़्यादा जोर से बिजली चमकना, बहुत जोर जोर का आसमान में आवाज़ होना, बहुत जोर का आंधी तूफान आ जाना, इसी को हम लोग कहते हैं थंडर स्टॉर्म्स। कई बार ऐसा आपने देखा होगा कि जैसे खास करके तो बारिश के टाइम पे होता है, बारिश के टाइम पे बिजली कड़कना, बहुत जोर जोर से आवाज़ आना, बहुत जोर से आंधी तूफान चलना, इसी को। लेकिन ये चीज़ बड़े लेवल पे होना चाहिए, बहुत भयंकर होना चाहिए, तब हम लोग उसको क्या कह देते हैं, थंडर स्टॉर्म कह देते हैं। और फिर सवाल है कि सर ये साइक्लोन क्या होता है। साइक्लोन बेसिकली जब समुद्र में बहुत भयंकर तरीके से हवा चलने लग जाए और इतना जोर से हवा चलता है कि समुद्र के अंदर बहुत बड़े बड़े लहर देखने को मिल जाए हमको, उसको हम लोग साइक्लोन कह देते हैं। कई बार इसी को टोर्नेडो भी कहा जाता है। दोनों में हालांकि थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन ज़्यादातर दोनों में सिमिलरिटी ही आपको देखने को मिलेगा। समझ में आया बात? तो खैर इसलिए तो हो गया हमारा एक छोटा सा एक कॉन्सेप्ट, लेकिन हम लोग इसको पढ़ेंगे समझेंगे तो और समझ में आएगा। पहले देखते हैं क्या लिखा हुआ है। थंडर स्टॉर्म्स डेवलप इन हॉट ह्यूमिड ट्रॉपिकल एरियाज लाइक इंडिया। मतलब ये जो थंडर स्टॉर्म है, ज़्यादातर थंडर स्टॉर्म वहाँ पे देखने को मिलता है जहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ता है, या फिर इंडिया जैसे कंट्री में। इंडिया जैसा कंट्री में थंडर स्टॉर्म थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है, और ख़ास करके वैसा जगह भी जो कि जहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ता है। इसका मतलब कि इंडिया में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ता है नहीं, मतलब यहाँ पे दो बात कहा गया है कि जहाँ पे गर्मी सबसे ज़्यादा पड़ता है वहाँ पे भी थंडर स्टॉर्म ज़्यादा दिखता है, और इंडिया जैसे कंट्री में, इंडिया जैसे कंट्री का मतलब है कि इंडिया में ना ही ज़्यादा बहुत गर्मी है ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा है, तो इस प्रकार के कंट्री में भी थंडर स्टॉर्म हम लोगों को देखने को मिल जाता है। ठीक है, आगे। हाँ हाँ, इंडिया में थंडर स्टॉर्म बहुत होता है। इंडिया में आप देखते हो ना, बारिश जब होता है तो कितना भयंकर भयंकर तरीके से बिजली कड़कता है, आवाज़ होता है, आंधी तूफान आ जाता है, होता रहता है इंडिया में, तो ये नॉर्मल सी बात है। आगे, द राइजिंग टेम्परेचर प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग अपवर्ड राइजिंग विंड्स। अब देखो, अब सवाल आपके मन में होगा कि सर आखिर ये गर्म वाले जगह पे इतना थंडर स्टॉर्म क्यों देखने को मिलता है, गर्म वाले जगह पे इतना आंधी तूफान क्यों आता रहता है। सिंपल सी बात है, गर्म वाला जगह क्या होगा, जल्दी हीट होगा, और हीट होगा तो उसके ऊपर जितने भी हवा होंगे वो सारे हवा गर्म होकर आसमान में उड़ जाएंगे। तो उस खाली जगह को भरने के लिए हवा आएगा किधर से, जहाँ पे हवा ठंडा वाला होगा। और क्या लगता है आपको कि हवा बहुत धीरे धीरे आएगा, उधर बहुत तेजी में आता है, और इतना तेजी में आता है कि वहाँ पे आपको एक बहुत ही बड़का सा आंधी तूफान जैसा दिख जाएगा माहौल। ठीक ना, बस यही कारण है कि वो गर्मी वाला जगह बहुत ज़्यादा गर्म होता है, जिसके वजह से हवा सारा गर्म होकर आसमान में उड़ जाता है, और उस खाली जगह को भरने के लिए हवा आता है ठंडे वाले हवा वहाँ पे, और इतना तेजी में हवा आता है कि वहाँ पे एक तरीके से आपको आंधी तूफान दिखने को मिल जाता है। इसीलिए these winds carry water droplets upwards when they freeze and fall down again। और वही सारा हवा जो गर्म होकर आसमान में उड़ जाता है, वही सारा हवा ऊपर जाके आसमान में वाटर वेपर का रूप लेता है, और वाटर वेपर का रूप का मतलब है सिंपल सा कि बाद में वही वाटर वेपर क्या बन के नीचे आएगा, बारिश बन के आएगा।
इसीलिए आप देखोगे कि गर्मी वाले जगह पे जब थंडरस्टॉर्म होता है तो वहां पे आंधी तूफान बारिश सब एक ही बार में दिख जाता है वहां पे। ठीक है, आगे थंडरस्टॉर्म का यहाँ पे लिखा हुआ है डेफिनेशन, द स्विफ्ट मूवमेंट ऑफ द फॉलिंग वाटर ड्रॉपलेट्स अलोंग विद द राइजिंग एयर क्रिएट अ लाइटिंग एंड साउंड, इट इज कॉल्ड थंडरस्टॉर्म। मतलब एक ही साथ लाइटनिंग भी हो रहा है, मतलब बिजली भी कड़क रहा है, आवाज भी हो रहा है बहुत भयंकर भयंकर आसमान में, और बहुत ही बड़े लेवल पे आंधी तूफान भी चल रहा है। इन्हीं प्रकार के चीजों को हम लोग एक साथ क्या बोल देते हैं, थंडर स्टॉर्म बोल देते हैं। तो थंडर स्टॉर्म में तीन चीज होगा, पहला एयर का मूवमेंट बहुत फास्ट होगा, यानी कि हवा बहुत तेजी तेजी से मूव करेगा, उसके बाद लाइटनिंग दिखेगा, बिजली कड़केगा, और साउंड भी आपको बहुत जोर जोर के सुनाई पड़ेगा। तो थंडर स्टॉर्म जब भी होगा तो ये तीन चीज आपको बड़े लेवल पे भयंकर तरीके से दिखेगा, उसको हम लोग कह देते हैं थंडर स्टॉर्म। आगे नेक्स्ट है हमारा कि हाउ अ थंडर स्टॉर्म बिकम्स अ साइक्लोन। एक थंडर स्टॉर्म एक साइक्लोन कैसे बन जाता है, थंडर स्टॉर्म ही बनता है एक साइक्लोन, लेकिन साइक्लोन थोड़ा सा अलग होता है। थंडर स्टॉर्म ही बनता है हमारा एक साइक्लोन, लेकिन कैसे, देखो होता क्या है, बिफोर क्लाउड फॉर्मेशन वाटर टेक्स अप हीट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू चेंज इनटू वेपर। अब देखो होता क्या है, बादल कैसे बनता है पता है आपको, पहले बादल कैसे बनता है वो देखते हैं फिर आगे समझेंगे। देखो होता क्या है, हमारे इस पृथ्वी पर ना पानी बहुत ज्यादा है, और पानी नदी में भी है। नदी जनरली इंडिया के अंदर दिखता है आपको, इंडिया के बाहर तो समुद्र है फिर, है कि नहीं। तो नदी भी है, तालाब भी है, लेक्स भी हैं, और सबसे बड़ी बात हमारे पास इतने सारे ओशन और सीज भी हैं। तो जब इन सभी वाटर बॉडीज पे सनलाइट पड़ता है तो सनलाइट क्या करता है, इन सारे वाटर को हीट कर देता है, और हीट करने का मतलब है कि वो सारा का सारा पानी गर्म होके वाटर वेपर का रूप लेके आसमान में उड़ना स्टार्ट कर देता है। इसको हम लोग कहते हैं एवापोरेशन। क्या कह देते हैं इसको सॉरी इसको हम लोग एवापोरेशन बोलते हैं। मतलब जब सनलाइट वाटर पे पड़ता है तो वाटर को करता है गर्म, और गर्म पानी क्या करता है, अपने आप आसमान में उड़ना स्टार्ट कर जाता है वाटर वेपर के रूप में, यानी कि पानी के छोटे छोटे बूंद के रूप में। और यही पानी का छोटा छोटा बूंद गर्म होके वाटर वेपर के रूप में जब आसमान में जाता है बहुत ऊपर, तो ऊपर में जाके सारे वाटर वेपर आपस में चिपक जाते हैं। चिपकने की वजह से आपको दिखता है घना बादल। वो जो घना बादल आपको दिख रहा है एक्चुअली में वो है क्या, वाटर वेपर है जो आपस में जुड़ गया है, मिल गया है, कनेक्ट हो गया है। और वही वाटर वेपर जब बहुत ज्यादा कनेक्ट हो जाएगा, बहुत ज्यादा जुड़ जाएगा, तो वही बादल जो है बारिश के रूप में नीचे आना स्टार्ट करता है। समझ रही है बात, इस तरीके से हमारा बादल बनता है। आगे, when water vapor changes back to liquid form as raindrops, this heat is released to the atmosphere. The heat released to the atmosphere warms the air around. The air tends to rise and causes a drop in pressure. More air rushes to the center of the storm. This cycle is repeated. यहाँ पे बेसिकली क्या बात हो रहा है आपको समझाते हैं। एक बार हमने पढ़ लिया, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, सिंपल पॉइंट है, इसलिए हमने एक बार पढ़ लिया, आपको समझाते हैं। होता क्या है, हमने जैसा बताया आपको कि जितने भी प्रकार के वाटर बॉडीज हमारे पास हैं, फॉर एग्जांपल पॉन्ड, लेक्स, रिवर, ओशन, सी, इन सभी के ऊपर सनलाइट पड़ता है, पानी गर्म होता है, पानी जो वो वाटर वेपर का रूप लेके आसमान में उड़ना स्टार्ट कर देता है। और आसमान में जब ये वाटर वेपर सारा जाता है तो आपस में जुड़ने लगता है, इकट्ठा होने लगता है। इतना इकट्ठा हो जाता है कि वो घना बादल के रूप में आपको दिखने लग जाता है, काला काला। और वही बादल जब और घना हो जाता है, वाटर और आपस में जुड़ जाते हैं, तो वाटर क्या हो जाता है, तरीके से भारी हो जाता है। और भारी होने की वजह से वो पानी के बूंद बूंद के रूप में, बारिश के रूप में आपको नीचे वो देखने को मिलता है। समझ आ रही है बात। इसी तरीके से हमारा बारिश होता है। अब इसमें साइक्लोन का क्या कैसे है, साइक्लोन कैसे बनता है वो देखो। द फॉर्मेशन ऑफ अ वेरी लो प्रेशर सिस्टम विथ वेरी हाई स्पीड विंड्स रिवॉल्विंग अराउंड इट इज कॉल्ड साइक्लोन। मतलब देखना,
बारिश हो रहा है और बारिश के टाइम पे हवा यदि बहुत तेजी चल गया किसी एक डायरेक्शन में, मान लो बारिश हो रहा है और हवा जो है वो ईस्ट से वेस्ट की ओर बह रहा है, तो वो हवा क्या करेगा, सारे के सारे पानी को बहा के ईस्ट से वेस्ट की ओर लेके जाएगा। इससे क्या होगा, सारा का सारा पानी किधर जाता हुआ दिखेगा आपको, ईस्ट से वेस्ट की ओर जाता हुआ दिखेगा पानी, और हवा भी किधर जाता हुआ दिखेगा आपको, ईस्ट से वेस्ट ही दिखेगा। इस तरीके से आपको नहीं लगता कि एक ही दिशा में लगातार हवा भी बह रहा है, पानी भी जा रहा है। इससे क्या होता है, उस इलाके में बहुत ही भयंकर तरीके का आ जाता है आंधी तूफान और साथ ही साथ बारिश। साइक्लोन में एक चीज क्या है, इसमें ज्यादातर आपको आवाज सुनाई नहीं पड़ेगा, बिजली कड़कता हुआ आपको नहीं दिखेगा। समझ रही है बात। देखो थंडर स्टॉर्म में और साइक्लोन में फर्क क्या है, थंडर स्टॉर्म में आंधी तूफान बहुत जोर का होगा, बिजली कड़केगा, आवाज भी होगा, ये थंडर स्टॉर्म में होता है। लेकिन साइक्लोन में मात्र दो ही चीज होता है, एक बारिश होगा बहुत जोर से और दूसरा बहुत जोर से हवा चलेगा, बवंडर घूमेगा। लेकिन साइक्लोन में बहुत कम देखने को मिलता है कि इसमें बिजली भी कड़क रहा है, साउंड भी हो रहा है, ऐसा बहुत ही कम होता है इसमें। तो साइक्लोन में दो चीज बहुत दिखेगा आपको, हवा बहुत तेज चलेगा और बारिश भी बहुत ज्यादा होगा। और इस प्रकार का माहौल ज्यादातर देखने को मिलता है समुद्री इलाके के बगल में। फॉर एग्जाम्पल आपने न्यूज में हमेशा सुना होगा बंगाल में, उड़ीसा में, है कि नहीं, इन प्रकार के जो स्टेट्स है वो समुद्र के बगल में है, तो वहां पे साइक्लोन वगैरह बवंडर वगैरह आता रहता है। इस प्रकार का चीज थंडर स्टॉर्म वहां पे भी देखने को ज्यादा मिलता है। ठीक है, आगे तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ था। फैक्टर्स लाइक विंड, विंड डायरेक्शन, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ साइक्लोन्स। मतलब जो साइक्लोन बनता है, साइक्लोन बनने के लिए क्या क्या चाहिए आपको, विंड स्पीड यानी कि हवा का तेजी होना, बहुत तेजी से हवा बहता है। विंड डायरेक्शन यानी कि जो हवा है वो किसी न किसी एक डायरेक्शन में केवल बहना चाहिए, वो भी हमने बताया आपको। टेम्परेचर भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अच्छा, साइक्लोन के टाइम पे टेम्परेचर हाई होना चाहिए या लो होना चाहिए? लो होना चाहिए। मतलब जब साइक्लोन आता है तो उस समय पे टेम्परेचर लो होना चाहिए, मतलब थोड़ा ठंडापन आपको महसूस होगा, ठीक ना। और ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी मतलब ज्यादा रहता है उस समय पे। ह्यूमिडिटी का मतलब नमी, आपके आसपास वाटर वेपर का मात्रा क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, नमी बना रहेगा, आपको ठंडा लगेगा उस टाइम पे। यही सब चीजों की वजह से हमारा साइक्लोन बनता है। सिंपल समझना, डेफिनेशन यहाँ पे जो भी लिखा हुआ साइक्लोन का वो तो आपको लिखना है एग्जाम में यदि आ गया तो, लेकिन आप समझो बस ये कि थंडर स्टॉर्म और साइक्लोन में डिफरेंस क्या है। थंडर स्टॉर्म का सिंपल सा मतलब हो गया कि बारिश भी बहुत तेज होगा, आंधी तूफान भी होगा, है कि नहीं, बिजली भी कड़केगा, आवाज भी होगा, सब कुछ एक साथ होगा। लेकिन साइक्लोन में क्या होगा, दो चीज ज्यादा होगा इसमें, बस हवा बहुत तेजी बहेगा और पानी भी बहुत ज्यादा जोर से पड़ेगा, ठीक है ना। साइक्लोन में बहुत ही कम बिजली कड़कता है और बहुत ही कम आवाज होता है, चुपचाप आता है, चुपचाप आंधी तूफान करके तबाही करके चला जाता है, ठीक ना। तो ये हो गया हमारा साइक्लोन के बारे में कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय साइक्लोन। अब ये साइक्लोन इतना खतरनाक होता है कि आदमी का तो जान जाता ही है, साथ ही साथ कितने सारे जानवर मरते हैं, पेड़ पौधे उखड़ जाते हैं, गाड़ी घोड़ा सब बह जाता है आंधी तूफान में, बहुत ही भयंकर तरीके का ये तबाही मचाता है। तो ये हम लोग अपने करेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।